नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल BHU क्लासेज में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। जो इससे पहले 4 वीडियो पढ़ा दिया गया है हिंदी साहित्य के इतिहास का। ये 5वां वीडियो पार्ट 5 है, इसलिए इसे भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, नोट करते हुए चलिएगा। और अब पिछले 4 वीडियो नहीं पढ़े हैं तो जाकर वो 4 वीडियो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम लोग का टारगेट है कि 30 में 30 क्वेश्चन कैसे भी करके सही कर लेना है। क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। 10 से 15 वीडियो आप लोग आराम से देखेंगे, हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें करा देंगे। आप लोग उसी को रिवीजन करते रहिएगा। हिंदी में आप लोग 30 में 30 क्वेश्चन सही करके आ जाएंगे। बताइए, आप जीके में आप इतना मेहनत किया जाता है, हम भी कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं। उस लगभग इसमें हम लोग अभी तक 50 वीडियो से ऊपर ज़्यादा पढ़ लिए होंगे। और अभी एग्ज़ाम के तक हम लोग 30 से 35 वीडियो और जीके में, इसमें हम लोग का टारगेट है कम से कम ये पूरा तो हो जाएगा। 30 में 30 सही भी तो कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ईजी पूछे जाते हैं। जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे हिंदी में, आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना आप लोग अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे। इसीलिए हम लोग टेस्ट सीरीज तैयार किया है। उसमें लगभग प्रत्येक टेस्ट सीरीज में 30 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और 5 टेस्ट सीरीज है, तो उसमें 150 क्वेश्चन उसी में टेस्ट सीरीज में है। आप लोग जो खरीद लिए हैं उसे अपने एक अलग नोट्स बना लीजिए हिंदी का भी 150 क्वेश्चन का, डेली उसी को रिवीजन कीजिए। और जो बात हो गया कि संधि और प्रत्यय उपसर्ग का, तो उसी टाइप के उस संधि और प्रत्यय उपसर्ग को दोहराते रहिए। तो चलिए, और हम लोग वीडियो में धीरे धीरे कवर करते ही जा रहे हैं। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के विभाजन के बारे में। देखिए यहाँ पे दिया है कि पूर्व भारतेंद्रीय काल का युग कब से कब तक माना जाता है। तो दिया है कि पूर्व भारतेंद्रीय काल का युग 13वीं शताब्दी से 1850 शताब्दी तक माना जाता है। नोट कर लीजिए, 13वीं शताब्दी से 1850 शताब्दी तक पूर्व भारतेंद्रीय युग के नाम से जाना जाता है। और वहीं बात कर ले भारतेंद्रीय युग से, तो किसने 1850 से 1900 तक ईस्वी को भारतेंद्रीय युग रूप में माना जाता है। किसके नाम पे पड़ा था भारतेंद्रीय युग? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे पड़ा था। उसके बाद बात कर ले कि द्विवेदी युग कब से कब तक माना जाता है। तो 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक द्विवेदी युग माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा था द्विवेदी युग। चलिए, तो ये समय काल नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। और द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी आप लोग नहीं याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं छायावादी युग। छायावादी युग कब से कब तक है? 1918 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा छायावादी युग के कवि नहीं है। तो छायावादी युग के 4 स्तंभ थे, कौन कौन? पंत, प्रसाद, निराला और वर्मा। पंत, प्रसाद, निराला और वर्मा याद रखिएगा। ये छायावादी युग के 4 प्रमुख कवि थे। इनका नाम पूछ देता है, कभी कभी दे देता है निम्न में से कौन सा छायावादी युग का कवि नहीं है। तो 3 इनका नाम दे देगा, एक अलग दे देगा। मान लीजिए एक अलग दे दिया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो उसमें कौन नहीं होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऐसे ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और छायोत्तर युग 1938 से जो अब तक का काल चल रहा है उसको छायोत्तर युग के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये भी नोट कर लीजिए। नागरिक प्रचारणी सभा तथा हिंदी के विकास के लिए किया गया था। एक सभा का संगठन किया गया था, उसका क्या नाम था? नागरिक प्रचारणी सभा। इसकी स्थापना 1893 में की गई थी। कहाँ? तो काशी में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो श्याम सुंदर दास। ठीक, श्याम सुंदर दास। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना काशी में 1893 में हुआ था। और इसके जो संस्थापक थे वो श्याम सुंदर दास थे। अब बात कर लें कि कवि वचन सुधा एक पत्रिका थी, बहुत फेमस पत्रिका थी। किसकी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बहुत फेमस पत्रिका थी कवि वचन सुधा। ये कहाँ से प्रकाशित होता था? तो काशी से। याद रखिएगा, कवि वचन सुधा किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। वही बात कर लिए, अगर पूछ देता कि सरस्वती पत्रिका किसके संपादन में किया था, कौन किया था, तो उसका कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और उससे भी इम्पोर्टेंट अब नोट कर लीजिए कि हिंदी का प्रथम नाटक का क्या नाम है? नहुस। इसके रचनाकार कौन थे? गोपाल चंद्र गिरधर दास। नोट कर लीजिए। उसके बाद कर ले हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन था? तो परीक्षा गुरु। उसके जो रचनाकार थे वो लाला श्रीनिवास थे। और अब बात कर ले कि कहानी कौन था हिंदी का प्रथम? तो इंदुमती। और इसके जो राइटर थे वो कौन थे? किशोरीलाल गोस्वामी। और उसके बाद बात कर लें कि यात्रा वृत्तांत प्रथम कौन था हिंदी का? तो सरयू पार की यात्रा। उसके राइटर थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट दिया है कि भारतेंदु मंडल के प्रसिद्ध लेखक और उनके नाटक। देखिए, भारतेंदु जी के जितने लेखक थे प्रसिद्ध,
उनकी रचना, उनके नाम है और उनका जो रचना है वो दिया गया है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए दे देगा कि सती प्रताप किसकी रचना है, तो आपको मालूम होगा कि सती प्रताप किसकी रचना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इसीलिए सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। देखिए वैदिकी हिंसा हिंसा न बहुत किसकी रचना है, ये नाटक है, और किसकी रचना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भीष्म विस्मोद्यम किसकी रचना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। वही बात कर लें भारत दुर्दशा किसकी रचना है, भारत दुर्दशा किसकी रचना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। नील देवी उन्हीं की रचना है। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। और सती प्रताप भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है और इनके राइटर का नाम पूछ लिया जाता है। वहीं बात कर लें कि प्रताप नारायण मिश्र भी किस युग के कवि थे, तो भारतेंदु युग के कवि थे। आपसे ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा भारतेंदु युग के कवि हैं या नहीं है। तो आप लोग यदि कवि का नाम याद रखेंगे, यहाँ पे पढ़े रहेंगे, एक बार एक साथ पढ़े रहेंगे, तो आप लोग को याद आएगा कि हाँ जब सर बताए थे भारतेंदु युग पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र भी आए थे, बालकृष्ण भट्ट भी आए थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र भी आए थे, लाला श्रीनिवास भी आए थे। नहीं तो ये सभी लोग भारतेंदु युग के हैं। और श्याम सुंदर दास नहीं आए थे, तो श्याम सुंदर दास हो सकता है कि द्विवेदी युग के होंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग के पूछा जा सकता है। ठीक, अब देखिए प्रताप नारायण मिश्र की रचना गौ संकट, कली प्रभाव और भारत दुर्दशा इनकी भी रचना था। भारत दुर्दशा का रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी किया था और इन्होंने भी किया था। यदि कोई आपको क्वेश्चन पूछ भी लिया जाएगा कि भारत दुर्दशा किसकी रचना है, तो न तो उस कोई एक नहीं रहेंगे, नहीं तो उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र रहेंगे, नहीं तो उसमें प्रताप नारायण मिश्र रहेंगे। आप लोग घबराने की कोई बात नहीं है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनका याद रखिएगा, 21 युग के राइटर थे। किस युग के थे, तो भारतेंदु युग के। इनका रचना भारत सौभाग्य थोड़ा इम्पोर्टेंट रचना है। चलिए बालकृष्ण भट्ट की देख लीजिए, तो बालकृष्ण भट्ट की दो रचना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बाल विवाह और रेल का विकट खेल। याद रखिएगा, रेल का विकट खेल और बाल विवाह। बालकृष्ण भट्ट पंडित, ये भी भारतेंदु युग के कवि थे। और बात कर ले राधा कृष्णदास की एक रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दुखनी वाला। ठीक, ये याद रख लीजिएगा, राधा कृष्णदास की। और किस युग के कवि थे, तो भारतेंदु युग के। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी, इनकी कहानी के क्या नाम था, इंदुमती प्रथम कहानी था। और इनके नाटक का क्या नाम है, तो मयंक मंजरी ज़्यादा पूछा जाता है। परिणय ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मयंक मंजरी किसकी रचना है, तो किशोरीलाल गोस्वामी की, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद है लाला श्रीनिवास, भारतेंदु युग के ही कवि थे। इनकी संयोजिता स्वयंवर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली रचना है, जो नाटक है, तो ये लाला श्रीनिवास की रचना है संयोगिता स्वयंवर और प्रेम मोहिनी, रणधीर, भी तीनों नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद है भारतेंदु युग के अन्य प्रमुख रचनाएं। देखिए भारतेंदु के अन्य प्रमुख रचनाएं में देख लीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण और जयदेव का यात्रा वृत्तांत। ये तो ज़्यादा नहीं पूछ सकते, लिए क्वेश्चन ये दोनों याद कर लीजिएगा, कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण। वहीं बात करें राधा कृष्ण दास का, तो निसहाय हिंदू उपन्यास है, बहुत ही फेमस है, कई बार पूछा भी गया है। याद रख लीजिएगा राधा कृष्ण दास की निसहाय हिंदू। और बात कर ले कि पंडित बालकृष्ण भट्ट का रचना, तो पंडित बालकृष्ण भट्ट की रचना नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है और 100 सुजान एक अजान, ये भी एक उपन्यास है। तो ये तीनों राइटर का उपन्यास का नाम याद रख लीजिएगा। ठीक, बालकृष्ण भट्ट का याद रख लीजिए, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। 100 अजान और एक सुजान किसकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। और निसहाय हिंदू किसकी रचना है, तो राधा कृष्ण दास की रचना है। क्या है, तो उपन्यास है, ये याद रखिएगा। ठीक, और कश्मीर कुसुम भारतेंदु हरिश्चंद्र की। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा इन सारे क्वेश्चन को। ठीक, एक नोट्स तैयार कर लीजिए, हिंदी का आपका टारगेट होना चाहिए कि 30 में 30 क्वेश्चन सही करने का। चलिए तो अब देख लेते हैं कि भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिकाएं हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इससे भी पूछे गए कि भारतेंदु युग की जो पत्रिकाएं हैं कौन कौन सी थी और किस पत्रिका का संपादन किस राइटर ने किया था। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भारतेंदु युग की पत्रिकाएँ। तो एक था हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसका आगे चलकर नाम बदल दिया गया था। किसकी पत्रिका थी, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की थी। फिर हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधिनी, ये तीनों ही पत्रिकाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की थी। एक कवि वचन सुधा भी था, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही रचना थी और भारतेंदु युग की ही थी। ठीक,
और बालकृष्ण भट्ट की एक पत्रिका थी हिंदी प्रदीप, जो पिछले साल बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी गया था। और एक प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका थी ब्राह्मण, ये भी इम्पोर्टेंट है। हिंदी प्रदीप याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट, और ब्राह्मण याद रखिएगा प्रताप नारायण मिश्र, ठीक। और इसके बाद है कार्तिक प्रसाद खत्री, हिंदी दीप्ति प्रकाश, ये भी एक पत्रिका थी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आनंद कदाम्बिनी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जो थी, ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की आनंद कदाम्बिनी, जिसका प्रकाशन मिर्जापुर से होता था। चलिए, तो जितने इंपॉर्टेंट रचनाएं थे भारतेंदु युग को हम लोग पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे द्विवेदी युग के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।